नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, मूंग की खेती में कौन कौन से खाद डालें जिससे कि आपके मूंग की पैदावार अधिक हो, और किस प्रकार किसान भाई आपको खाद डालने हैं और किस प्रकार आपको मूंग की खेती करनी है। किसान भाई, गर्मी के मौसम में किसान भाई मूंग की खेती करते हैं, और जो मूंग की खेती है किसान भाई, अगर आप सही तरीके से करते हो तो आप उसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा ले सकते हो। अगर सही तरीके से उसमें खाद, बीज, कीटनाशक इन चीज़ों का स्प्रे करते हो और सही तरीके से किसान भाई उचित तरीके से अगर इसकी व्यवस्था करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मूंग की खेती से ले सकते हो। तो मूंग की खेती किसान भाई आपको किस प्रकार करनी है, कौन कौन से खाद आपको मूंग की खेती में डालने हैं जिससे कि आपके मूंग की फसल ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे, तो इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अन्य किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई मूंग की खेती की। किसान भाई, जो मूंग की फसल रहती है इसमें कई तरह खाद की आवश्यकता रहती है, और इसमें आपको कीटनाशक और इल्ली की दवाई का स्प्रे करने की भी आवश्यकता पड़ती है। शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों, जब आप मूंग की बुआई करो तब आपको उसमें एक तो नाइट्रोजन आप दे सकते हो, यूरिया खाद शुरुआती अवस्था में जब आप बुआई करते हो तब 15 किलो दे सकते हो, और दूसरी बार आपको यूरिया देना है 15 किलो जब आप उसमें पहला फलने लगाओ। अब जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर दी है, जिन्होंने तो नहीं की है, वो पहले पानी व शुरुआती अवस्था में यूरिया खाद दे सकते हैं, और जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर दी है, शुरुआती अवस्था में यूरिया नहीं दिया, तो वो पहले पानी के रूप में यूरिया खाद दे सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की मूंग की फसल 10 से 12 दिनों की हो चुकी है, उस समय आपको कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस समय कीटों का अटैक बहुत ही ज़्यादा रहता है, इल्लों का अटैक भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता 12 से 14 दिन की अवस्था में रहती है। अगर आप ज़्यादा समय निकालोगे तो तब तक कीट आपके मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप कीटनाशक के रूप में कोरोजन आती है उसका स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि कीटनाशक और इल्लियों का प्रकोप आपके मूंग की फसल में ना हो, क्योंकि इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए आपको इल्लियों के रूप में क्लोरोजन का उपयोग करना है कीटनाशक के रूप में। अब दूसरे खाद कौन से डालें, तो किसान भाई यूरिया के अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण खाद रहते हैं वो खाद है फास्फोरस और पोटास। यूरिया से ज़्यादा आवश्यकता मूंग की फसल को फास्फोरस और पोटास की रहती है। अगर यूरिया पहले पानी में देना है, उसके बाद आपको यूरिया नहीं देना, उसके बाद आपको फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करनी है दूसरे और तीसरे पानी में, तब किसान भाई आपके जो मूंग की फसल है अच्छे से चलेगी, और उसमें किसान भाई फूल भी अधिक मात्रा में आएंगे और फलियाँ भी आपके अधिक मात्रा में आएंगी, क्योंकि फास्फोरस और पोटास आपके फूल बढ़ाने और फलियाँ बढ़ाने में किसान भाई दाना भराव में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते थे। इन खाद की पूर्ति आपको मूंग की फसल में करनी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मूंग की फसल की ले सकते हो। तो जो दूसरे फास्फोरस और पोटास खाद है वो कब डालने, कितनी मात्रा में डालनी, इसकी जानकारी किसान भाई मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस समय आपको एक तो कीटनाशक का स्प्रे करना है, और पहले पानी अगर आप लगा रहे हो तो उसमें आप 15 किलोग्राम यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। बाकी की जानकारी किसान भाई मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।